Welcome students again to our channel that is on episode 4 of Spoken English Practice. Till now we have covered some of the lessons on the foundation and skeleton, जिसमें हमने ये समझा था कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनती है और उसके रूल्स क्या क्या हैं सेंटेंस फ्रेमिंग के। मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर मैं आपको इतना प्रैक्टिस कराऊंगा जिसकी मदद से आप एटलीस्ट सिर्फ सेंटेंसेज में बातें नहीं करेंगे बल्कि आप पैराग्राफ्स बोलना शुरू कर देंगे। तो अभी तक हमने फाउंडेशन एंड स्केलेटन कवर कर लिया है एंड एपिसोड 3 में हमने एक बात की थी आइडेंटिटी के बारे में, जिसमें हमने यूज़ ऑफ इज़ एम आर सीखा था। वो वीडियो काफ़ी शानदार रहा और बहुत सारे लोगों ने उस पर अपना लव स्प्रेड किया है बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय पुटिंग कमेंट्स ऑन द वीडियो। और उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि कैसे किसी इंसान की आइडेंटिटी के बारे में हम सिर्फ बात करते हैं और उसमें एक्शंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पे बात हुई। और प्रेजेंट के अंदर हमने ये समझा कि कैसे हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट एपिसोड, इन टुडेज एपिसोड 4, वी आर गोइंग टू कवर द वॉज वर टाइम मशीन थेरेपी। ओके, सो दिस इज अनदर एपिसोड मास्टरपीस ऑन वॉज वर। तो अभी तक हम लोगों ने आइडेंटिटी की बात की थी जो प्रेजेंट में था, आज भी आइडेंटिटी की बात करेंगे जो हमारा पास्ट था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द लेसन। सो एज यू कैन सी, डीक्लासिफाइंग द टीम एनालॉजी, लाइक इन द लास्ट वीडियो हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि द टीम के साथ इज़ का यूज़ करेंगे, द टीम के साथ वॉज का आर का यूज़ करेंगे या एम का यूज़ करेंगे, उसके साथ क्या यूज़ होगा। तो आंसर वॉज वेरी सिंपल, द टीम के साथ हम इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, आर का भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टॉक। अगर हम टीम को एक ग्रुप में मेंशन करते हुए, अगर टीम को एक लेकर एक मानकर चल रहे हैं तो इज़ का यूज़ करेंगे, अगर टीम को अलग अलग मानते हुए चल रहे हैं तो वहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ हियर द क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट मिशन, द टीम इज़ और आर। द टीम वॉज हैप्पी, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, टीम जो है वो खुश है, तो यहाँ पे वॉज यूज़ करें सिंगुलर के लिए। फोकस ऑन वन यूनिट, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीम जो है उसको एक यूनिट मानते हुए बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ हो रहा है। द टीम वर हैप्पी, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर को बताया जा रहा है कि द टीम वर हैप्पी मीन्स टीम का हर एक इंसान खुश है, तो हर एक इंसान को यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया है। टीम एक वर्ड यूज़ किया गया लेकिन इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हो गए, और जब एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वहाँ पे हम वर का यूज़ किया हमने। ओके, नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉज एंड वर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी in the last video we have talked about use of is mr. Here is a sentence, I am a student. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, I am a student means that मैं एक स्टूडेंट हूँ, मीन्स अभी प्रेजेंट में हूँ, लेकिन अभी मैं स्टूडेंट हूँ, पहले मैं क्या था, पहले कुछ होऊंगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है I was a child, it means that मैं एक बच्चा था। तो प्रेजेंट की आइडेंटिटी है दैट I am a student, पास्ट की आइडेंटिटी जो मेरी थी कि मैं एक बच्चा था, तो पास्ट की आइडेंटिटी के लिए हमने यहाँ पे वॉज का यूज़ किया है। यहाँ दिख रहा है वॉज वर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ इज़ एम आर इन द पास्ट। जो भी बातें हम इज़ एम आर में अभी कर रहे हैं उसका एक कोई ना कोई पास्ट होगा, बीता हुआ समय होगा, और उस बीते हुए समय के अंदर जो भी आइडेंटिटी थी मेरी, उसी के आगे हम वॉज वर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, so the time machine's blueprint is very simple. For forming the sentence using was and were, we have to follow this rule, that is subject plus was were plus object. Now was were के अंदर confusion है कि was किसके साथ यूज़ करेंगे, were किसके साथ यूज़ करेंगे। So here the blueprint is mentioned. If you are speaking the sentence with the use of I means मैं, he, she, it और name, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप वॉज का यूज़ करेंगे। अगर आप वी, यू, दे के साथ सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पे आप वर का यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, नेम। अगर नाम एक है तो वहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर दो नाम हैं किसी सेंटेंस के अंदर या एक से ज़्यादा, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो वहाँ पे हम वर का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द ब्लूप्रिंट, सिंपल फार्मूला, यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी आई, ही, शी, इट, नेम, वी, यू एंड दे। Were, use was and were plus object. So this is how you have to form the sentences. Now, like in the last video we have covered the TPR formula also, जो बहुत ही प्रोडक्टिव था, बहुत ही प्रैक्टिकल था, जिसके थ्रू हमने आपको बताया था कि आगे के जितने भी लेसन्स होंगे
उन सारे लेसन्स में हम TPR यूज़ करेंगे ताकि हम उसको प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें। तो प्रैक्टिस करने के लिए आज भी इस लेसन के अंदर हम TPR फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है इंगेजिंग द टाइम जंप लीवर। आपको क्या करना है, जो आप सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके साथ आप TPR कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन को आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करने के लिए हम हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया एक्शन करने के लिए क्या है द एक्शन, पॉइंट योर थंब ओवर योर शोल्डर टू द बैक। इट कैन बी योर थंब और इट कैन बी योर हेड। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्पीकिंग अ सेंटेंस आई एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं अभी स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, आई वॉज अ चाइल्ड। अब मैंने ये जो पीछे की तरफ इशारा किया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो हम यूज़ करेंगे टेक्निक, ये इमेजिन करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, खुद में वो फील लाने के लिए कि हम पास्ट की बात करें, ये वाला TPR फार्मूला हम आज इस्तेमाल करेंगे। ओके, द रूल इज़ वेरी सिंपल, दिस जेस्चर सिग्नल्स यस्टरडे, फिजिकली डू इट एवरी टाइम यू से वॉज और वर। जब भी आप वॉज और वर का यूज़ कर रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन है, ये जो जेस्चर है, हैंड जेस्चर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जेस्चर जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आप वॉज और वर वाले सेंटेंस यूज़ करेंगे तो कोशिश करें कि आप ये वाला जेस्चर यूज़ करें ताकि वो फील आपके अंदर आए। व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश यू हैव टू लर्न द एक्सप्रेशंस। नाउ द मेमोरी लॉग, सिंगुलर टाइमलाइंस। तो जब भी हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, ये हमने पिछले के वीडियो में समझा था कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आई है, आई के साथ हमने वॉज लगाया, शी है, सी के साथ भी हमने वॉज लगाया, इट के साथ भी हमने वॉज लगाया। ये तीनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो आई वॉज अ शाई किड, इसका क्या मतलब है कि मैं एक शर्मीला बच्चा था। आइडेंटिटी तो है, ये मेरी आइडेंटिटी कि मैं शर्मीला था। अगर मैं नॉटी था तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज अ नॉटी किड। अगर मैं एक डरा सा, सहमा सा, अफ्रेड किड था, जिसको डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो आई वॉज अ अफ्रेड किड। अगर मैं बहादुर था, आई वॉज अ ब्रेव किड। ठीक है, तो कोई भी पास्ट की मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी थी, तो उसमें हम वॉज का इस्तेमाल करते हुए उस पहचान को रिप्रेजेंट करेंगे। शाई किड क्या है, एक पहचान है। ब्रेव बॉय क्या है, एक पहचान है। तो उसके आगे हम आई वॉज लगा देंगे। उसी तरीके से शी वॉज अ टॉपर, एक लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है कि वो टॉपर थी, तो पास्ट की आइडेंटिटी है, तो वहाँ पे हमने वॉज का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से इट वॉज अ रेनी डे, आज का जो दिन था या कल का जो दिन था जो बीत गया, वो दिन की पहचान की बात हो रही है। उस दिन की पहचान क्या थी कि वो रेनी डे था। अगर वो सनी डे था, धूप वाला दिन था, तो वो कह सकते हैं इट वॉज अ सनी डे। ओके, अगर उस दिन में बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी तो हम कह सकते हैं इट वॉज अ विंडी डे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट things. Okay, so if you are using any subject and using was, it is a past identity, and this is how we frame the sentence. You can see subject plus was were plus object. Okay, next, so you can see now this is for the plural timelines. Okay, so we, you and they, these three subjects are the plural subject. तो plural subject के साथ हम क्या लगाएंगे, were का यूज करेंगे। यहाँ दिखा जा रहा है we were neighbors, मतलब हम पड़ोसी थे, है नहीं, हम पड़ोसी थे। यू वर वेरी थिन, यहाँ पिक्चर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेडी थी जो थोड़ी मोटी थी, अभी वो क्या है, जो एक लेडी है वो क्या थी, बहुत दुबली थी, अभी वो क्या है, अभी वो मोटी है। तो इस फिगर के थ्रू भी आपको ये बताया जा रहा है कि यू वर वेरी थिन, तुम जो थी वो पहले दुबली थी, अब मोटी हो। दे वर वर्ल्ड चैम्पियंस, यहाँ पिक्चर में एक अवार्ड बना गया है, एक चैम्पियनशिप रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मीनिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप लोग जो थे, वे लोग जो, सॉरी आप लोग नहीं, दे वर, वे लोग जो थे वो क्या थे, वर्ल्ड चैंपियंस थे किसी टाइम पे, राइट। सो ये पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की आइडेंटिटी की बात हो रही है। इन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज मेंशन्ड इनिशिएट फास्ट फायर सिमुलेशन। सो हियर वी आर गोइंग टू लाइक, हमने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस कवर कर चुके हैं जिसमें हमने इज एम आर का इस्तेमाल किया था। अब उस इज एम आर को अगर आपको पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, इज आर एंड एम की जगह पे वॉज या वर को एक्सचेंज कर देंगे। जैसे ही आपने एक्सचेंज कर दिया, वो जो एक्सप्रेशन आपने बनाया था, जो सेंटेंस आपने बनाया था, वो बिल्कुल ही ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है ही इज़ एंग्री, वह गुस्सा है। अब हमें उस है को बदल के था में करना है, तो हम सिंपल कह देंगे ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था। उसी तरीके से वी आर बिजी, हम लोग बिजी हैं।
इस चीज़ को हम पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी वर बिजी कह देंगे और इससे क्या हो जाएगा, हम बिजी थे। उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम होम। अब यहाँ पे है ना, ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आई एम होम, क्या मैं घर हूँ? नहीं, ये इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसमें आपको शायद ग्रामर के रूल्स में थोड़ा चेंजेस समझ में आए यहाँ पे। तो आई एम होम का मतलब ये नहीं कि मैं घर हूँ, आई एम होम का मतलब मैं घर पे हूँ। ओके, सो मैं घर पे हूँ मतलब आई एम होम, मैं घर पे था मतलब आई वॉज होम। ओके, अब यहाँ पे अगर आप एडिशनली यूज करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं आई वॉज एट होम, आई एम एट होम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू आर नॉट यूजिंग एट देन द सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, आई एम होम, आई वॉज होम, मैं घर पे हूँ एंड मैं घर पे था। नेक्स्ट इज, so you can see there is a warning. So we have understood the concept in very simple words. This is not a very difficult lesson जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना पड़े। बहुत ईजी सेंटेंस था। इज एम आर की जगह पे अगर आपने वॉज वर लगा दिया तो ये पास्ट फॉर्म में चला गया और इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बहुत ईजी लेसन था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वार्निंग टेम्पोरल एंड एनोमली डिटेक्टेड, स्पॉट द एरर। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको एरर को स्पॉट करना है। हालांकि इस पीपीटी में ईजिली आप गेस कर सकते हैं और आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। आई वॉज वेरी टायर्ड येस्टरडे, मैं कल बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बट नाउ आई वर फाइन। क्वेश्चन ये है कि क्या नाउ के साथ वर का यूज़ कर सकते हैं? अगर नाउ के साथ वर का यूज़ कर सकते हैं तो क्यों करेंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में पुट करना है। द डायग्नोस्टिक क्वेश्चन इज, कैन यू यूज अ पास्ट वर्ब, वर या वॉज, विथ द वर्ड नाउ? ओके, मिशन चैलेंज, ड्रॉप द करेक्टेड सेंटेंसेज इन द कमेंट्स। दिस इज द मिशन। हमने अभी वॉज वर के कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से बिना ज़्यादा एग्जैजरेट किए समझा है। आपका काम है यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, क्या नाउ के साथ वर का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका आंसर आपको सिंपली कमेंट में पुट करना है। दिस सेशन वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से कुछ सीख गए हैं, जिसमें हमने करेंट आइडेंटिटी की बात की थी। आज हम पास्ट आइडेंटिटी को यूज़ करना सीखें कि पास्ट आइडेंटिटी को कैसे फॉर्म करते हैं। नाउ देर इज़ वन थिंग विच इज़ लेफ्ट, दैट इज़ फ्यूचर आइडेंटिटी, विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस शो। ओके, सो that is about coming soon. Next mission topic is how to use will be for your dreams and goals. जो भी ड्रीम्स या गोल्स आप सेट करते हैं, उन ड्रीम्स को और गोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किस टाइप के सेंटेंस को यूज़ करेंगे और क्या स्ट्रक्चर होगा और किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं उन सेंटेंसेस के, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक पीपल आर वॉचिंग आवर चैनल एंड वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड and they also wait. Sometimes we get late to upload the episode as the work is huge with us. We are already professional, so we are working on our own job also. We like bring out some extra time to record these sessions. So just a request, have some patience. We will for sure launch every episode on the English language training program. So be with us. And if you like our videos, kindly share, subscribe, do comments, likes, and so many things. Thank you.